सेवा आपके सेवा आपके बख्शी करे आपके साथी सपना का भाग्य आपके साथी सपना का भाग्य आपके सेवा सतगुरु का मन मन में
सतगुर का मन मनिया पाप कसम मन पुण्य ना कहा पियो आपके साथ सतगुर के पास मन बेचे सतगुर के पास इससे भक्त के कार्य रास इससे भक्त के कार्य रास सेवा करत भय मीतामी सेवा करत भय मीतामी इसको बहुत बराबर स्वामी इसको बहुत बराबर स्वामी अपनी कृपा किसा करे अपनी कृपा किस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले नानक सो सेवक गुर की मत ले नानक सो सेवक गुर की मत ले आपे सेवा नायक आपे बख्श करे सपना का माप्यो आपके साथ करे गुरु अर्जन देव महाराज जी के समय जिस वक्त कार सेवा चल रही थी गुरु धामों की सतगुरु जी ने हुक्मनामे भेजे साथ संगत अपनी अपनी दसवंत की रकम गुरु घर विच लगाओ जिथे स्वासों का दसवंत देते हो वहां अपनी कमाई में से अपने धन का दसवंत भी दे प्यार से बोलो सिंधी ये हुक्मनामा जब एक गांव में आया वहां की धर्मशाला में गुरुद्वारे में बोला गया सबने सेवा दी थी किसी ने 100 रुपये किसी ने 200 किसी ने 500 किसी ने 1000 जैसा बिट तैसा तो बरते अपना बल नहीं आया वाहिगुरु समर्था देवे गुरु घर की वध तो वध सेवा ये समर्था नहीं देंगे संत बाबा सुजान सिंह जी बोलते थे चाहे एक कौड़ी लेके गुरु घर में छोटा पैसा दे के आजा पर आजा भावना ना गुरु के घर में वो भी प्रमाण हो जाएगा प्यार से बोलो श्री पर तेरे पास वो भी नहीं ना हाथों खाली आ जानी पर सिदक तो खाली ना हो प्यार से खाली ना हो क्योंकि भावना को भाव लगते एक गुरु का सिख सबसे पीछे बैठा था उसने कहा मन में सोचिया सब दे रहे हैं दसवंत मैं नहीं देवा जब उसने अपनी जेबों में हाथ डाला तो बेचारे की जेबें फटी हुई
मन में बड़ा दुख आया। आज मेरे पास पैसे होते, धन होता, मैं भी गुरु के निमित्त खर्च करता। उदास होके घर आया, घरवाली ने देखा पति की आंखों में आंसू थे। बोली, स्वामी कोई नहीं, लगता है आज भी आपको मजदूरी नहीं मिली, काम नहीं मिला। कोई नहीं, आज नहीं देता, वाहिगुरु कल देगा। प्यार से बोलो श्री। आप रो नहीं, धन के लिए क्या रोगे? धन के लिए रोगे, पुत्र के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए रोगे, इन आंसुओं की कोई कीमत नहीं पड़ेगी। पर ये गुरु के प्यार में रोगे तो एक एक आंसू यहाँ नहीं, गुरु नानक के चरणों पे गिरेगा। प्यार से बोलो श्री। भाई गरीब को कहने लगा, घर वाली को, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आज मुझे काम नहीं मिला, दिहाड़ी नहीं मिली, मजदूरी नहीं मिली, मैं तो रो रही हूँ। आज संगत में सबने गुरु के लिए दसवंत दिया, गुरु धामों के लिए, सेवा के लिए, पर जब मैंने जेबों में हाथ डाले तब मेरी जेबों में कटी। मैं सोचता आज मेरे पास भी धन होता तो मैं भी गुरु के लिए खर्च करता। घरवाली को कहने लगा, तेरे पास कुछ धन है, जोड़ा हो कुछ? बोला, स्वामी आपसे छुपा के मैंने कोई पदार्थ नहीं रखे। अच्छा तू घर झाड़ू देगा, सफाई देता, शायद कुछ पैसे मिल जाए। घर में अच्छी तरह सफाई की, झाड़ू देता, साथ संगत कूड़ा खिलौना, बिचों की कौड़ी निकली। प्यार से बोलो श्री। आज जैसे आजकल छोटे पैसे चलते हैं, उस वक्त कौड़ियां चलती हैं, कौड़ियां। चलो कुछ नहीं सही, कौड़ी तो है ना, खाली हाथ तो नहीं जा रहे गुरु के पास। कौड़ी लेके जब आए, संगत जा चुकी थी, लोन निकल गया। क्या हमारी कौड़ी गुरु के घर प्रमाण ना होगी? हमारी सेवा प्रमाण नहीं होगी? घर वाली ने आते, चलो अमृतसर चल के गुरु अर्जन देव जी को अपने हाथों से भेटा रखेंगे उनके आगे और कहेंगे, सच्चे पातशाह हमारे गरीबों की यही भेटा प्रमाण है। जब दोनों आए, श्री हरमंदिर साहब आगे कीर्तन हो गया, साथ संगत बोलो श्री। सब अपनी अपनी माया गुरु को दे रहे, बेटा आगे रख रहे। जब इनकी बारी आई तो भाई गरीबू ने सोचा कि कौड़ी क्या रखूं, सारे बैठे हैं मेरे गांव के लोग, क्या कहेंगे? एक कौड़ी लेके आया, छोटा पैसा लो। कौड़ी पगड़ी बेच भी रख लेती, खाली रखी मत्था टेकी। और मन में सोचा, जब सतगुरु अकेले होंगे तो तब क्या करने, जाके सबसे पीछे बैठ गए। जब सारी संगत आ गई, सबने भेंटा दे दी, तो अरदासी ने क्या, महाराज अब आपके लंगर प्रसाद का टाइम हो गया, समय हो गया, हुक्म हो गए तो अरदास करेंगे। गुरु अर्जन देव महाराज अंतर्गामी सतगुरु बोले, अभी ठहर जाओ, अभी कुछ बेटा आनी बाकी है। प्यार से बोलो श्री। गुरु तो सबके मन की जानते। जिस वक्त हम घर से चलते हैं, सतगुरु हमारे वहीं से कदम गिनने शुरू करते हैं, वहीं से हमारे श्वास गिनने शुरू करते हैं कि मेरा प्यारा सत्संग में आ गया, रास्ते में कितनी बार इसने मुझे याद किया। प्यार से बोलो श्री। बाबा नंद सिंह जी महाराज मिलेगा वाले संत बोलते थे, जब भी तुम घर विच आओ, रास्ते विच नाम जपते आया, और जब सत्संग करके घर की तरफ जाओ, रास्ते विच नाम जपते जपते जाया करो। प्यार से बोलो श्री। ये आने जाने का जितना समय लगेगा ना, वो भी तुम्हारा टाइम समा नाम जपने वाले समय में लिखा जाए। जिस वेले अरदासी ने फिर कहा, महाराज अब अरदास करें। सतगुरु बोले, अभी कुछ बेटा नहीं बाकी। अरदासी ने कहा, कोई गुरु के लिए साथ संगत ले आया हो, वे बेटा जल्दी अर्पण करो। सतगुरु जी ने लंगर छकने जाना, देर हो रही है। सब चुप, महाराज जो कुछ लाए थे आपको अर्पण कर दिया। मेरे गुरु अर्जन देव महाराज जी उठे,
कहने लगे अच्छा सिख शर्म कर गया, नहीं देता बेटा, चलो मैं अपने आप ही मांग देता हूँ। प्यार से बोलो श्री। सतगुरु जी उठे, चलते चलते उस सिख के पास आए। भाई गरीब को गोडियां सिर पा के बैठा है, सोचता है कभी जल्दी कर, गुरु को देर हो रही है, बेटा दे दे गुरु को, एक कोटी तो लाया है। फिर कहता है नहीं, गुरु अकेले होंगे ना तब देना, सब मेरी मखौल उड़ाएंगे, एक कोटी एक छोटा पैसा लेके। फिर कहता है गरीब को काफी शर्म, अरे गरीब को काहे की शर्म, सब जानते ही है तू गरीब, एक कोटी लाया, कोई नहीं दे दे। फिर कहता है नहीं, जब कल्ले होंगे देना, इतनी देर में मेरे बादशाह भाई गरीबों के पास पहुंच गए, उसके सिर पे हाथ रखा, जहां पग की पेच में कोटी लेके बैठा था ना, मेरे बादशाह ने वहां से कोटी निकाल दी। प्यार से बोलो श्री। क्या प्यारे इतनी भेटा लाए और गुरु को देता नहीं, महाराज ये तो एक कोटी है, आपके आगे माया का ढेर देख के मैंने सोचा ये कोटी तो तुझ। मेरे सतगुरु बोले तो प्रेम की कौड़ी है, इसके सामने माया का ढेर भी कुछ नहीं। साच कहूं सुन ले सब है, जिन प्रेम कियो। कैसा प्रेम किया गुरु नानक ने, भाई लालो के घर जाके कोदरे की रोटी खाई, मलक भादो के पूरे नहीं खाए। प्यार से बोलो श्री। मलक भादो की रोटी जो दूध निकलिया, भाई लालो की रोटी विचों दूध निकलिया, मलक भादो के पूड़ियां विचों लव निकलिया। अख श्री। क्यों? भाई लालो की रोटी, भाई लालो की प्रसादा के धर्म की कीर्तन। बिगड़ के घर में श्री कृष्ण महाराज अन्नूना साग खा रहे, श्री रामचंद्र जी भीरणी के घर बैठे जूठे पेड़ खा रहे। प्यार से बोलो श्री। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कहते हैं, जो गुरु नानक से प्यार करेगा, गुरु नानक उनसे प्यार करेगा। साच कहूं सुन ले सब है, इन प्रेम कियो। मेरे बादशाह ने कौड़ी ले अपनी मुट्ठी में रखी कौड़ी और कहा सिखा तेरी सेवा प्रवान हो गई। सेवा दुनिया करती है अहंकार में, पर वो धन्य है जो सेवा करके अपने आप को कभी गिनाते नहीं। प्यार से बोलो श्री। अपने आप को जनाते नहीं। मेरे बादशाह ने कहा तेरी कौड़ी कबूल हो गई, गुरु घर में प्रमाण हो गई। सिखा मांग तेनू की देवा, इस मुट्ठी में लोक के सुख, इस मुट्ठी में परलोक के सुख। बोल लोक के सुख देवा के परलोक दे। भाई गरीबू रो पड़ा, झोली करके आगे कहने लगा बादशाह तेरा दरबार बड़ा है, तेरियां दातां बड़ियां, लोक दे परलोक दोनों ही सुख दे दे। लोक पर लोक दे सुख। भाई गरीबों के झोली की डाले और कहा जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवे नानक दास, मुख ते जो बोले इया ना सच होवे। ना अब भाई गरीबू घर की तरफ जा रहे हैं झोलियां भर के, और क्या कह रहा है, क्या नहीं खाते। एक बारी मिलके बोलो, क्या नहीं करते, क्या